स्मृति ईरानी याद होंगी आपको, वही सिलेंडर वाली दीदी जो बड़ी बड़ी बातें किया करती थी। फिर अमेठी की जनता ने इन्हें ऐसा सबक सिखाया कि फिर ये बोलना ही भूल गए। लेकिन अब स्मृति पूरी तरह से बदल चुकी हैं, या फिर यूं कहें कि बीजेपी के धोखे ने इन्हें बदल दिया है। बहकी बहकी बातें कर रही हैं अभी। दरअसल स्मृति ईरानी ने हाल ही में भारत समाचार के साथ एक पॉडकास्ट किया है, जिसमें इन्होंने खुद की इतनी तारीफ की है कि सुनने वाले भी हैरान हो गए। स्मृति ने इस 1 घंटे के पॉडकास्ट में 59 मिनट सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफ की। बताया कि मैंने शिक्षा के क्षेत्र में ये कर दिया, अमेठी में वो कर दिया, वगैरह वगैरह। उनकी ये बातें सुन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि स्मृति बीजेपी का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती हैं। कहना चाहती हूँ कि वापस मुझे पार्टी में जगह दे दो। हालांकि इनकी इतनी मिन्नतें करने के बाद भी बीजेपी इन्हें कुछ खास भाव देगी लग नहीं रहा है। जान लीजिए कि स्मृति ईरानी 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से चुनाव हार गई थी। उसके बाद उन्हें केंद्र सरकार के नए मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिली। उन्हें ना तो संगठन में कोई पद मिला और ना ही सरकार में। कुल मिलाकर बीजेपी ने इन्हें ऐसे निकाल फेंका जैसे दूध से मक्खी। खुद को पीएम मोदी की चहेती बताने वाली स्मृति ईरानी को आज बीजेपी का छुटपैया नेता तक नहीं पूछता है। हालत ऐसी हो गई है कि दीदी जी ने राजनीति छोड़ माया नगरी की ओर जाने का फैसला ले लिया। हालांकि वहां भी इनकी दाल नहीं गली, तो अब ये वापस राजनीति में ऊपर उठने की कोशिश कर रही हैं। इंटरव्यूज दे रही हैं, अलग अलग चीजें आजमा रही हैं। अभी 1 दिन पहले स्मृति 1 दिन के लिए जी न्यूज की संपादक बनी थी। जी न्यूज पर दिन भर ड्रामा किया संपादक बनने का और पत्रकारों को जो सालों से वहां काम कर रहे हैं उन्हें काम ठीक से कैसे करना है इसका ज्ञान दिया। मतलब ये हाल हो गया है इनका। बीजेपी ने इन्हें न घर का छोड़ा है और न घाट का। तो अब ये कुछ भी उलझुल हरकतें कर रही हैं ताकि कैसे भी बस लाइमलाइट में बनी रहे। इसके पहले अंजना ओम कश्यप के साथ भी इनका एक इंटरव्यू खूब चर्चित हुआ था, जिसमें स्मृति ने खुलासा किया था कि उन्हें बीजेपी से अभी भी उम्मीद बची है। इस इंटरव्यू में अंजना ने पूछा था कि क्या आपने राजनीति से संन्यास ले लिया है, तो स्मृति भड़क गई थी। कहने लगी कि 49 पर कौन रिटायर होता है, इस उम्र में तो लोगों का करियर शुरू होता है। स्मृति ने इस दौरान ये भी कहा था कि मुझे नहीं पता कि पार्टी कब करवट बदलेगी, कब क्या दायित्व देगी। यानी उन्हें इस समय तक लग रहा था कि बीजेपी उन्हें अभी से भी कुछ भाव दे सकती है, कोई पद दे सकती है। लेकिन अब स्मृति अपनी सारी उम्मीद खो चुकी हैं, इसीलिए वो हाथ पैर मार रही हैं, नई नई चीजें आजमा रही हैं, क्योंकि इनका एक्टिंग करियर भी खत्म हो चुका है। जब बीजेपी ने ठुकराया था तो स्मृति बड़ी उम्मीदों के साथ मुंबई की माया नगरी लौटी थी, एक बार फिर से अपना एक्टिंग करियर शुरू करने। लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा हाथ लगी। पहले तो कई बड़े कलाकारों ने उनके साथ काम करने से सीधा मना कर दिया, जिससे स्मृति को बड़ा झटका लगा। फिर भी जैसे तैसे उन्होंने काम शुरू किया। स्मृति ने वापस से तुलसी का भेष धरा, टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में काम शुरू किया। लेकिन वो भी फ्लॉप हो रहा है, सीरियल चल नहीं रहा। मतलब जिस उम्मीद से स्मृति टीवी की ओर लौटी थी वो कहीं से भी पूरी होती नजर नहीं आ रही है। तो अब आखिर में हार थक कर ईरानी सुर्खियों में बने रहने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही हैं। हालांकि अब ये भी फेल होते नजर आ रहे हैं।